बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, खुदा लगती बात की जाए, गैर जानबदारी से सोचा जाए, ईमानदाराना तजरिया किया जाए तो पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है। यहाँ पे ना शिद्दत पसंदी है, ना दहशत गर्दी है, ना लाकानूनियत है, सारे मामला दुरुस्त हैं। लेकिन होता क्या है, चंद एक चीज़ों को लेकर पाकिस्तान के चेहरे को कई लोग जानबूझकर दानिस्ता तौर पर बदनुमा बनाकर दुनिया के सामने पेश करते हैं। इसमें दूसरे ममालिक तो सबसे आगे हैं, जिसमें भारत सफ़े अव्वल में शामिल है। इस तरह के और ममालिक भी कुछ होंगे, लेकिन उनको हमायत उनकी कौन करते हैं, उनको सपोर्ट कौन करते हैं, पाकिस्तान के अंदर लोग मौजूद करते हैं। पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ है। 22 करोड़ से भी कुछ लोगों के मुताबिक कुछ ज़्यादा ही होगी। तो इनमें से चंद एक शरपसंद ज़रूर हैं, चंद एक शिद्दत पसंद भी हैं, लाकानूनियत करने वाले भी हैं, लेकिन उसको पूरे मुल्क का चेहरा करार नहीं दिया जा सकता। पूरे मुल्क का चेहरा इसकी आबादी की अक्सरियत को सामने रख कर ही तरतीब दिया जा सकता है। पूरे मुल्क का चेहरा वही है जो ज़्यादा आबादी के हवाले से है। ज़्यादा आबादी पाकिस्तान की पुरअमन है, शिद्दत पसंदी से इसका दूर दूर से तल्लुक़ नहीं है। हाँ, यहाँ पे ये बात भी ज़रूरी है कि पाकिस्तान में शिद्दत पसंदी भी होती है, दहशत गर्दी भी होती है, लाकानूनियत भी होती है, और कई जगह पर आपको मुज़ालिम भी नज़र आएंगे। लेकिन ऐसा करने वालों की तादाद आटे में नमक से भी कम है। पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ से ज़्यादा बताई गई है, तो इनमें कितने लोग होंगे? 1% भी ऐसे लोग नहीं हैं मिला जुला के भी जिनको ये कहा जा सके कि ये बदअमन लोग हैं, ये लाकानूनियत करने वाले लोग हैं, ये शिद्दत पसंद हैं, या ये लोग दहशत गर्द हैं। 1% भी ऐसे नहीं हैं। लेकिन पोर्ट्रेट ऐसा किया जाता है कि जैसे कोई भी एक वाक़या हो जाए, जैसे परियांथा का वाक़या हुआ, इंतहाई गलत हुआ, जुल्म हुआ, सितम हुआ, उसकी हर जगह पर मैं ये पहली बार पाकिस्तान में देख रहा हूँ कि हर तबके की तरफ से, उलमाए कराम की तरफ से, मजहबी जमातों की तरफ से, सियासी जमातों की तरफ से, हर हल्का असर की तरफ से इसकी शदीद मजम्मत की जा रही है। क्या अपोजिशन है, क्या हुकूमत है, क्या जानबदार लोग हैं, क्या गैर जानबदार लोग हैं, किसी एक की तरफ से भी इस वाक़े की सपोर्ट नहीं की गई। इससे आप अंदाज़ा कर लीजिए कि पाकिस्तान में गलत कामों की कभी सपोर्ट नहीं की जाती। लेकिन जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया कि थोड़े से लोग बदअमनी ज़रूर करते हैं, शिद्दत पसंद ज़रूर करते हैं, लेकिन वो पाकिस्तान का असल चेहरा नहीं होता। असल चेहरा अक्सरियती आबादी को रिप्रेजेंट करता है, उसकी नुमाइंदगी करता है। वो इंतहाई ज़्यादा अमन वाले लोग हैं। तो यहाँ पे कुछ ख़बरें शाया होती हैं, कुछ मामलात को मीडिया में सामने लाया जाता है, तो इनको देख के ऐसा लगता है कि जैसे पूरे मुल्क में यही कुछ हो रहा है। जैसे परियांथा का मामला उठाया गया, भारत ने तो इसको उठाना ही था। पाकिस्तान के अंदर भी कुछ शरपसंद लोग मौजूद हैं जो उसको उठा रहे हैं और पूरी कौम को कह रहे हैं कि ये शिद्दत पसंदी की तरफ जा रही है। पूरी कौम कतन शिद्दत पसंदी की तरफ नहीं जा रही, दहशत गर्दी की तरफ नहीं जा रही, लाकानूनियत की तरफ नहीं जा रही। कई मसाइल हमारे हैं, इसमें शक वाली कोई बात नहीं है। लेकिन ये भयानक चेहरा जो पाकिस्तान का दुनिया के सामने पेश किया जाता है, ये करने वाले लोग साजिशी हैं और ये दानिस्ता कर रहे हैं। उनकी सोच को समझने की ज़रूरत है। अब हम आ जाते हैं ख़बरों की तरफ। खुद कुछ ख़बरें ऐसे, जैसे प्रियंका का मामला हुआ, इसी तरह से कई दीगर मामलात पर भी, कई दीगर ख़बरों को भी इस तरह से उछाला जाता है, सामने लाया जाता है, जिससे पाकिस्तान के बारे में कोई अच्छी तस्वीर दुनिया के सामने नहीं जाती। इन पर भी ज़रा आप गौर कर लें तो इन ख़बरों में भी आपको कई सुकम नज़र आएंगे। पहले तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि आबद मल्ली, जिसने मोटरवे पर एक खातून के साथ ज़्यादती की और उसके साथियों ने ज़्यादती की, उसको सज़ाए मौत हो चुकी है। अब वो बंदा भी अपील में हाई कोर्ट में गया है, वहाँ पे वो कह रहा है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, या जो भी वो कह रहा है, उसने बरीयत के लिए दरख्वास्त दे दी है। बहरहाल उसको सफाई का मौका पहले भी दिया गया, उसको सज़ाए मौत हो गई और अब वो हाई कोर्ट में गया है। डिवीज़न बेंच वहाँ पे 2 रुकनी बेंच उसकी समाअत कर रहा है।
تو دیکھتے ہیں کہ فیصلہ اس حوالے سے کیا آتا ہے۔ اس کو سزائے موت دی گئی ہے اور وہ مکمل اس مقدمے میں اپنی بریت چاہتا ہے۔ تو دیگر خبروں پر بھی ہم ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ ایک اخبار نے لکھا ہے کہ پنجاب کے مختلف علاقوں میں 7 خواتین کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے۔ اس خبر کو من و ان ہم وہیں سے پڑھ دیتے ہیں، یہاں پہ یہ شائع ہوئی ہے۔ اس سے آپ خود اندازہ کر لیجئے کہ یہ معاملات کیا ہے، کیا ساری کی ساری خبریں اسی طرح سے ہی ہیں؟ ایسا ہو سکتا ہے جس طرح سے اس اخبار نے یا اخبارات نے اس کو شائع کیا ہے۔ خبر کو یوں ہے کہ سندری انویسٹیگیشن پولیس نے گن پوائنٹ پر فرسٹ ایئر کی طالبہ کو اغوا کے بعد زیادتی کا نشانہ بنانے والے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ اس کی تفصیل میں کہا گیا ہے کہ انویسٹیگیشن پولیس سندر اور جینڈر سیل صدر ڈویژن نے سندر کے علاقے حسین آباد کی رہائشی فرسٹ ایئر کی طالبہ کو 7 اکتوبر کو گن پوائنٹ پر اغوا کے بعد زیادتی کا نشانہ بنانے والے ملزم حیدر علی کو گرفتار کر لیا۔ متاثر لڑکی کے مطابق ملزم حیدر علی ہمسایہ ہے اور اسے کمپیوٹر سکھاتا تھا۔ وقوع کے روز ملزم نے 2 معلوم ساتھیوں کے ساتھ مل کر اسے گن پوائنٹ پر دروازے کے باہر کھڑی گاڑی میں بیٹھنے کو کہا اور کہنے لگے شور کیا تو تمہارا بھائی عمیر ہمارے قبضے میں ہے، اسے جان سے مار دیں گے۔ اس دوران وہ مجھے لاہور میں کسی نامعلوم جگہ پر لے گئے جہاں حیدر علی نے میرے ساتھ اسلحہ کے زور پر زیادتی کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے تھانہ سندر کی حدود میں طالبہ سے زیادتی کے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے CCPO لاہور سے رپورٹ طلب کر لی ہے۔ دوسری خبر اس حوالے سے یہ ہے کہ بورے والا سے نمائندہ کے مطابق سکنہ 417 EB کی بیوی گھر پر تھی۔ 3 مسلح ملزمان گھس آئے۔ مرکزی ملزم نے گن پوائنٹ پر مبینہ طور پر خاتون کو زیادتی کا نشانہ بنایا اور فرار ہو گئے۔ تو باقی 2 لوگ، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دیکھتے رہے۔ آگے پھر آ کے قصور میں بھی ایک ایسے ہی خبر ہے۔ قصور اور نواح میں جنسی زیادتی کے 2 مختلف واقعات میں ایک لڑکی کو بے آبرو جبکہ ایک کم سن بچے کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ مقامی پولیس نے نامزد ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر لیے۔ بھمبا کے رہائشی نے پولیس تھانہ کوٹ رادھا کرشن میں مقدمہ درج کروایا ہے کہ میری 14-15 سالہ بیٹی گھر میں اکیلی تھی، ملزم آصف زیادتی کر کے فرار ہو گیا، جبکہ تتارا کامل کے رہائشی نے پولیس تھانہ منڈی عثمان والا میں مقدمہ درج کروایا ہے۔ ملزم نعیم نے میرے 7 سالہ بیٹے کو ورغلا کر نامعلوم مقام پر لے جا کر زیادتی کی۔ گجرات سے 22 سالہ لڑکی سیالکوٹ جا رہی تھی۔ وزیر آباد سٹاپ پر ولید نامی شخص لفٹ کے بہانے گاڑی میں بٹھا کر ڈبل پھاٹک کے قریب سنسان جگہ پر لے گیا اور زبردستی زیادتی کا نشانہ بنا دیا۔ یہاں بھی یہ یاد رکھیے کہ یہ لڑکی کو اس نے لفٹ دی تھی، تو کیسے یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک لڑکی نامعلوم بندے سے لفٹ لے لے؟ تھانہ سٹی پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا، جبکہ موضوع ککیا والا کی رہائشی خاتون گھر میں اکیلی تھی۔ اس کی نند شازیہ اپنے ساتھ محمد الطاف کو لے کر آ گئی جس نے زیادتی کی۔ تھانہ ٹانڈا پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔ اسی طرح موضوع کالو ساہی کی رہائشی خاتون خامد محمد انصر کے ساتھ پاڑیاں والا سے موٹر سائیکل پر گھر کی طرف آ رہی تھی کہ گاہ کھڑا کلاں پہنچی تو کئی لوگ نام یہاں پہ نہیں لکھا ہوا وغیرہ لکھا ہوا ہے، مسلح افراد نے روک کر خامد کو زور کو کپ کے بھگا دیا اور خاتون کے ساتھ زبردستی زیادتی کر ڈالی اور فوش ویڈیو بنا کر وائرل کر دی جس پر تھانہ کنجاہ نے مقدمہ درج کر لیا۔ ناظرین، یہ جو آپ کے سامنے 6-7 زیادتی کے واقعات ہم نے پیش کیے، آپ کو سنائے ہیں، آپ ایک ایک کا تجزیہ کر کے دیکھ لیجئے۔ آپ کو کئی اس میں سکم نظر آئیں گے۔ جس طریقے سے لڑکی کو کوئی اٹھا کے لے گیا، زبردستی اٹھا کے لے گیا، یہ بھگا کے لے جانے والی بات مقدمے میں درج کروائی گئی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ لڑکی اپنی مرضی سے گئی ہو، لیکن 7 زیادتی کے واقعات آپ نے رپورٹ کر کے پاکستان کے چہرے کو مسخ کرنے کی کوشش کی ہے۔ ایک جگہ پہ 7 واقعات کو بیان کر دیا گیا۔ اس سے کیا نظر آتا ہے کہ پورے ملک میں یا صوبے میں ایسی فضا ہے، ایسا ماحول ہے کہ کسی کی عزت محفوظ نہیں ہے۔ اس میں ایسے مقدمات بھی ہیں جو بالکل جعلی طور پر بنائے گئے ہیں، جن کا کوئی سرے سے وجود ہی نہیں ہے۔ بات کچھ اور ہے، لیکن کسی کو پھنسانے کے لیے مقدمہ اس طرح سے درج کر دیا جاتا ہے۔ تو دوسری خبر پر بھی آ جاتے ہیں۔ دوسری خبر کچھ اس طریقے سے ہے۔
दूसरी खबर सरगोदा से है। इस हवाले से यूँ कुछ कहा गया है, इससे भी आप अंदाज़ा कर लीजिए कि हमारे मुआशरे में क्या होता है, क्या नहीं होता। जो कुछ नहीं होता उसको भी हम किस तरह से पोर्ट्रेट करके दुनिया के सामने पेश करते हैं। तो ये खबर दो जगह पर रिपोर्ट हुई है। पहले हम एक जगह पर रिपोर्ट होने वाली खबर आपके सामने पेश करते हैं, फिर दूसरी जगह पर रिपोर्ट होने वाली खबर आपके सामने रखेंगे। खबर कुछ यूँ है कि सरगोदा शहर के मंगल बाजार में स्टॉल लगाने वाली खातून ने भत्ता माफिया से तंग आकर खुद को आग लगा ली, जिससे रेस्क्यू टीम ने तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया और हुकाम ने नोटिस लेते हुए मामला की छानबीन शुरू कर दी। सरगोदा शहर के इलाके कोट फरीद की खातून नौरीन बीबी मंगल बाजार में स्टॉल लगाकर गुजर बसर करती, जिसको तंग करके भत्ता तलब किया जाता, जिसने भत्ता माफिया के तशद्दुद के बारे में पुलिस को आगाह भी किया, लेकिन कोई सुनवाई ना हुई। जबकि भत्ता माफिया के अफराद ने उसके सामान को आग लगाकर जला दिया और स्टॉल ना लगाने दिया, तो उसने भत्ता माफिया के ज़ालिमाना रवैये से तंग आकर जट चौक में खुद को आग लगा ली, जिसकी इतला मिलते ही पुलिस और 112 की टीमें जाए वक़ुआ पर पहुँच गईं और मुतासरा खातून को DHQ टीचिंग अस्पताल मुंतकिल कर दिया। वज़ीर आला ने इस मामले का भी नोटिस लिया है। नाज़रीन, ये एक अखबार की शायाशुदा खबर हो गई जिसमें खातून ने ख़ुद को आग इस वजह से लगा ली, एहतजाज के तौर पर लगा ली कि उसको मंगल बाज़ार में बाज़ार नहीं लगाने दिया गया। क्यों नहीं लगाने दिया गया? उससे भत्ता मांगा जा रहा था इंतज़ामिया की तरफ से, लेकिन उसने भत्ता देने से इनकार कर दिया, तो उसको बाज़ार नहीं लगाने, उसको दुकान वहाँ पे नहीं लगाने दी गई और उसने एहतजाज करते हुए खुद को आग लगा ली। लेकिन वो औरत खुद को आग लगाने के बाद वो महफूज है, उसको अस्पताल दाखिल करवा दिया गया है, वो बयान देने के काबिल है। एक और अखबार में ये खबर शाया हुई है कि खातून को इंतज़ामिया ने एक तो बाज़ार नहीं लगाने दिया और जब उसने भत्ता देने से इनकार कर दिया तो उस खातून को इन लोगों ने, इंतज़ामिया ने आग लगा कर जला दिया। ये दो खबरें आपके सामने इस हवाले से हैं, इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं। लेकिन आपको मैं समझता हूँ कि इसमें पहले वाली खबर जो है वो कदरे दुरुस्त है, काफ़ी हद तक दुरुस्त है, जो समझ में भी आती है कि खातून को बाज़ार में दुकान नहीं लगाने दी गई और उससे भत्ता मांगा गया था और उसने एहतजाज के तौर पर बाज़ार के बाहर खुद को आग लगा ली। लेकिन दूसरी खबर यह है कि उसको उन लोगों ने, इंतज़ामिया ने आग लगा कर जला दिया जो उससे भत्ता मांगते थे। भत्ता ना मांगने पर उसको आग लगा दी गई। नाजरीन, इस तरह की खबरें जब दुनिया के सामने जाएंगी तो उससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि पाकिस्तान का किस किस्म का इमेज दुनिया के सामने आता है। तो मैं एक बार फिर कहूँगा कि पाकिस्तान का ऐसा इमेज, ऐसा तस्वुर हरगिज़ नहीं है जिस तरह का अमूमी तौर पे हमारे मीडिया की तरफ से दुनिया के सामने लाया जाता है। पाकिस्तान का इमेज इंतहाई सॉफ्ट है। ये 22 करोड़ से ज़्यादा लोगों का मुल्क है। यहाँ पे छोटे मोटे वाक़यात होते रहते हैं, बहुत बड़े वाक़यात भी होते हैं, लेकिन उन वाक़यात को देखते हुए ये नहीं कहा जा सकता कि यही पाकिस्तान का असल चेहरा है। पाकिस्तान का असल चेहरा वो है जो आबादी की अक्सरियत दुनिया के सामने लाती है और यकीनी तौर पर वो पुरअमन चेहरा है। बाकी यहाँ तक मुल्क में होने वाले जुराइम की बात है तो ऐसा मुल्क दुनिया में कोई भी नहीं है जहाँ पे जुराइम नहीं होते। बहुत से ममालिक पाकिस्तान से जुराइम के हवाले से कहीं आगे हैं, लेकिन कई ममालिक के मुकाबले में पाकिस्तान भी जुराइम के हवाले से उनसे आगे है। लेकिन ये मुजरमों का मुल्क नहीं है, ये दहशतगर्दों की आबादी नहीं है, ये शिद्दत पसंदों की बस्ती नहीं है। पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है। हमें जैसा हद तक हो सकता है पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज दुनिया के सामने रखना है। इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।